Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 5 gravitation topic gravitational field. इस टॉपिक पे क्वेश्चन लिखें व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अभी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड अर्थ इज गिवन बाय F is equal to g m me over r square। स्टूडेंट्स लास्ट लेसन में हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस कर लिया है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वहाँ हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और इसके अलावा ये ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। अब यहाँ पे हमारे पास बॉडीज हैं अर्थ और किसी भी मास m की सूरत में। तो यहाँ पे ये बॉडीज एक बॉडी जिसका मास m है और अर्थ ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन चूंकि अर्थ का मास ज़्यादा है दैट्स व्हाई अर्थ का इम्पैक्ट ज़्यादा फील होगा और हम कहेंगे कि अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं F इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे m बॉडी का मास है और m e अर्थ का मास है। इस तरह से r बेसिकली क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज, यानी कि ये r डिस्टेंस है ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल लॉ हमने देख लिया है। आगे फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट वेट ऑफ अ बॉडी। द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था किसी भी बॉडी का वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। हमने वेट का फॉर्मूला पढ़ा है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और वेट की डिस्कशन में हमने ये भी देखा था कि वेट वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये किस वजह से वेरी होता है, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करें वेट किस वजह से है, ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा अर्थ की अट्रैक्शन होगी उतना ही बॉडी का वेट होगा। आगे फर्दर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बॉडी का अर्थ के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल ऑन रिटर्न इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। यानी अगर किसी बॉडी को हम अपर थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे वो ऊपर आती है, और एक मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है जिसकी वजह से वो वापस आती है। अब वो बॉडी वापस क्यों आ रही है, ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स या ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अब वापसी पे क्या होता है, अट्रैक्शन फील होती है और बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। This is due to the gravitational pull of the earth acting on the body whether the body is in contact with the earth or not। वापसी पे बॉडी की वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होती है, वो इस वजह से इंक्रीज होती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बॉडी पे एक्ट करती है और बॉडी वापस आती है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अभी हमने डिस्कस किया है ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अभी हमने इस एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि बॉडी का किसी किस्म का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है अर्थ के साथ। यानी हम कह सकते हैं दोबारा से कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो, यानी इनका कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। सो सच अ फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। यानी ये फोर्स जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसकी वजह से बॉडीज इसकी तरफ आ रही हैं, बॉडीज पे इसका पुल है, ये फोर्स है फील्ड फोर्स। इट इज assumed that a gravitational field exists all around the earth। अब ये ज्यूम किया जाता है अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। जिस तरह से कोई चार्ज है, चार्ज के अराउंड उसका फील्ड एग्जिस्ट करता है, इस तरह से अर्थ का भी एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक बॉडीज को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन बाय एरोज इन फिगर 5.3। तो ये है फिगर 5.3। अभी हमने डिस्कस किया है अर्थ के अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यानी अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक हाइट तक फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बॉडीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो हमने अभी देखा है कि अर्थ का ये फील्ड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे आप एरोज से देख सकते हैं
ये फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। यानी कि अर्थ के अराउंड इस तमाम स्पेस में, इस तमाम एरिया में जितनी बॉडीज होंगी, अर्थ उनको अपने सेंटर की तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकती है। फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से दूर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वीक हो जाएगा, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाएगी। In the gravitational field of the Earth, the gravitational force per unit mass is called the gravitational field strength of the Earth. आगे डेफिनेशन आ गई है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, और इसमें सिंपली क्या है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के हम उस फील्ड में ही रहें, तो उस फील्ड में द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि हमने यूनिट अमाउंट ली है और यूनिट अमाउंट से हम फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो हमने कहा है कि छोटे से छोटे मैस पे वो मैस जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो है बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। At any place, its value is equal to the value of g at that point. हमने g को भी डिस्कस किया। g बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ अर्थ बॉडीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हम g को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। At any place, its value is equal to the value of g at that point. अब जाहिर है, बॉडी अगर अपवर्ड है, डाउनवर्ड आएगी, तो सिंपली क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन होगा। तो अर्थ बॉडीज को अपनी तरफ जिस एक्सेलरेशन के साथ अट्रैक्ट कर रही है, वो एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली जी है। नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। अगर हम अर्थ सरफेस के करीब की बात करें, तो अर्थ सरफेस के करीब इस जी की वैल्यू है 10 न्यूटन किलोग्राम पर किलोग्राम, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। और अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, न्यूटन, न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की अगर हम ये वैल्यू पुट करें, तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये जी की वैल्यू ही बनती है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, हमने डिस्कस किया है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास कितनी है, वो इस फील्ड की स्ट्रेंथ है। और किसी भी पॉइंट पे हम ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जी, और जी की वैल्यू हमने देख ली है कितनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, वो है 10 न्यूटन पर किलोग्राम, यानी कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से याद करना है, इसकी हेडिंग्स बुक पे मार्क करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।